प्यारे बच्चों, आज जो वर्कशीट आई है वर्कशीट नंबर 37 है। ये हमारी बुक का चैप्टर 4 कार्बन और उसके यौगिक इस पर आधारित है। तो इसका नाम है कार्बन एवं इसके यौगिक। कार्बन जो है वो अधातु है और उसका सिंबल है C। उसकी परमाणु संख्या है 6। इसमें 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका लिखें तो 2 और 4, यानी कि पहले कोश में 2 और दूसरे कोश में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये मैंने कार्बन की परमाणु संरचना बनाई है। ये अंदर केंद्र है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, नाभिक बोलते हैं इसको। इसमें न्यूट्रॉन 6 हैं और प्रोटॉन 6 हैं। 6 जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर कोश में है, तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कार्बन की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक संरचना है। कार्बन जो है वो सर्वोत्मुखी पदार्थ है। सर्वोत्मुखी पदार्थ मीन्स तत्व है, क्योंकि यह हर जगह तो मिलता है, चाहे सजीव हो निर्जीव हो, भोजन, कपड़े, दवाई, पुस्तक, कोई भी वस्तु आप देख लिए उसमें कार्बन कोई ना कोई अपने रूप में होता है, यौगिक रूप में होता है। इवन हमारी जो वायुमंडल है उसमें भी, जो हमारे वायुमंडल है उसमें 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में है ये, और हमारी भूमि धरा में ये 0.02% के उसके बहुत सारे यौगिक बने हुए हैं। अब हमें ये देखना है कि ये अपनी उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है। उत्कृष्ट गैस विन्यास मतलब बाहरी जो कोश है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा। अब हमने देखा इसके बाहरी कोश में 4 हैं, यानी कि 4 या तो ये खो दे और या ये ले ले। खो देगा तो ये धनायन बनाएगा, लेगा तो ये ऋणायन बनाएगा, लेकिन ये दोनों ही सूरत इसके लिए मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन खोता है तो उस खोने के लिए इसको बहुत सारी ऊर्जा चाहिए, क्योंकि इसका छोटी संरचना होती है, इसका छोटा ही परमाणु है। तो ये जो नाभिक है इसमें 6 प्रोटॉन हैं, इन्होंने इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को बहुत अच्छी तरह जकड़ा हुआ है, आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है, तो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए बहुत सारी ऊर्जा चाहिए, यानी कि ये पॉजिटिव आयन धनायन नहीं बनाएगा। और अगर ये 4 ले लेता है, 4 का मतलब इसके पास फिर टोटल कितने हो गए? 6 तो पहले थे, 4 और आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स को ये 6 प्रोटॉन जो है वो नहीं झेल पाता है, इसलिए ये ना ही ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना ही ये दे सकता है। तो फिर ये क्या करता है? उसके लिए इसके अंदर सहसंयोजी आबंध बनता है। सहसंयोजी मीन्स कि यह इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। इलेक्ट्रॉन्स को ना ये लेते हैं ना देते हैं, सिर्फ दूसरे परमाणुओं के साथ साझेदारी करते हैं और सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। इस तरह से जो यौगिक बनते हैं उनको हम सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। अब ये इसको देखने के लिए हम यहाँ कुछ उदाहरण हैं, कार्बन के भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ कुछ उदाहरण हैं वो देख लेते हैं कि और जो परमाणु हैं उनमें सहसंयोजी आबंध कैसे बनता है। जैसे आप देख रहे हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो है वो परमाणु बनाया, उसका 1 इलेक्ट्रॉन इसका। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन खोएगा नहीं, लेकिन 2 हाइड्रोजन परमाणु जो है वो पास पास आएंगे और ये H2 का एक अणु बनाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गई, क्योंकि पहले कोश में 2 ही होते हैं, तो दोनों ने एक तरह से देखा जाए तो अपनी उत्कृष्ट गैस विन्यास को पूरा कर लिया। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, तो इसलिए यहाँ पर जो हम ये आबंध दिखाते हैं वो एकल आबंध है, यानी कि हाइड्रोजन के बीच में एकल आबंध है। ऐसे ही हम ऑक्सीजन लें, ऑक्सीजन में आप देख रहे हैं बाहरी कोश में 6 होते हैं, इसकी परमाणु संख्या है वो 8 है, तो हम 2 और 6 लिखते हैं। तो बाहरी कोश में हमने लिए, सिर्फ हम बाहरी कोश देखते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इसको चाहिए 2 इसको चाहिए। तो ये इस तरह से अपनी साझेदारी करते हैं, यानी कि 2-2 इलेक्ट्रॉन की ये साझेदारी करते हैं। तो आप देख रहे हैं इसका 8 पूरा हो गया, इसका 8 पूरा हो गया, 4 ये, और इसका भी देखा जाए तो इसका भी 8 पूरा हो गया। 4 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, तो देखा जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, तो ये द्विआबंध हो गया।
ऐसे ही नाइट्रोजन में हम देखते हैं कि इसकी परमाणु संख्या 7 होती है, तो 2 और 5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो बाहरी कोश में 5 है, तो हमने ये देखो 5 इलेक्ट्रॉन बनाए, इसके भी 5 इलेक्ट्रॉन बनाए, तो इसको 3 चाहिए, इसको भी 3 चाहिए, इसको भी 3 चाहिए, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो साझेदारी करते हैं। तो आप देखो इस नाइट्रोजन के ये 2 और 6 यहाँ पर 8 पूरे हो गए, ऐसे ही इसके 2 और 6 यहाँ पर 8 पूरे हो गए, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पूरी हो गई और इन्होंने साझेदारी की। कितने इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी की? 3 की, 3 जोड़े यहाँ पर बने, तो इसको हम बोलते हैं त्रिआपन। ऐसे ही हमारे पास एक मीथेन है जिसका कि फॉर्मूला है CH4। मीथेन एक गैस है, उसका हम कैसे लिखेंगे कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्योंकि यहाँ 2 अलग अलग हमारे जो है तत्व हैं, तो हम एक को जो है बिंदी से दिखा देते हैं और एक को हम एक के इलेक्ट्रॉन हम क्रॉस से दिखा देते हैं। तो हाइड्रोजन का हमने डॉट से दिखाया, 1 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के 4 होते हैं बाहरी में, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब इसको 4 चाहिए, तो 4 हाइड्रोजन जो हैं वो इसके साथ साझेदारी करेंगे, तो 1 2 3 4, देखो आप उनकी डॉट साथ में हमने लगाई हैं। और आप देखो हाइड्रोजन का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 होता है, मतलब उत्कृष्ट गैस विन्यास पूरा करने के लिए इसको 2 ये पूरे करेगा कोश में। तो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन के ये 2 हो गए, हाइड्रोजन के 2 हो गए, हाइड्रोजन के 2 हो गए, और कार्बन के 8 हो गए। ये देखो कार्बन का जो सर्कल है उसमें अंदर अंदर 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पूरे हो गए। तो एक एक जो है वो जोड़े की साझेदारी हुई है, तो हमने यहाँ एक आबंध दिखाया है इनके बीच में। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है। अब उसके बाद है कि इनके कुछ गुण होते हैं जो सहसंयोजी आबंध होते हैं, उनमें आप देख रहे हैं कि वहाँ पर जो है इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होते हैं, क्योंकि इनमें आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। यहाँ पर आयंस तो हैं नहीं, आयंस होते हैं तो आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसे ही यहाँ पर आप देख रहे हैं इनकी जो है विद्युत चालकता भी नहीं है, कुचालक है, क्योंकि आयंस नहीं है, सिर्फ साझेदारी है इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए जो है वो इनका गलनांक क्वथनांक भी कम है और ये विद्युत के कुचालक होते हैं।